हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 39 आज हम डिस्कस करेंगे और ये वर्कशीट 3 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट है जो आपको करनी है। तो देख लेते हैं आज आपको क्या न्यू टॉपिक पढ़ना है। आज आपको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं में क्या पढ़ना है, पाइपलाइन। इससे पहले हमने रेल परिवहन के बारे में पढ़ा, उसके लाभ देखे और उससे पहले हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा था। तो देख लेते हैं पाइपलाइन के बारे में आज क्या बताया गया है। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन साधन है। यानी परिवहन के आपने अलग अलग साधन देखे, हाईवे देखा, ठीक है, रोडवेज देखा, रेलवेज देखा। इसके अलावा एक परिवहन क्या है, पाइपलाइन भी हमारा जो मैप है इंडिया का उस पे एक नया परिवहन बन गया है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में यानी तेल पहुंचाने हेतु किया जाता था। आज इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद तथा गैस जैसे क्षेत्र उपलब्ध गैस शोधनालयों, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यानी पहले हम पाइपलाइन का प्रयोग केवल किस लिए करते थे, पहले हम पाइपलाइन का प्रयोग केवल पानी पहुंचाने के लिए करते थे कि यहाँ से यहाँ तक हमें पानी पहुंचाना है तो हमने पाइपलाइन लगा दी। लेकिन आज हम इसके टाइम में बहुत सारी वस्तुओं का अगर ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन कहें तो पाइपलाइन के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें एक तो कच्चा तेल आता है, यानी जो कच्चा तेल और पेट्रोलियम के जितने भी प्रकार हैं उन्हें पहुंचाया जाता है एक राज्य से दूसरे राज्य। इसके अलावा पेट्रोल उत्पाद, तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद, इसके अलावा जितने भी हमारे शोधनालयों या उर्वरक और कारखाने हैं और विद्युत ग्रह हैं, यहाँ तक यानी जहाँ पे बिजली बनाई जाती है यहाँ तक बहुत सारे पदार्थ जो हैं पाइपलाइन के माध्यम से ही पहुँचाए जाते हैं। ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ जो ठोस होते हैं यानी सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनको भी प्रेशर से, टेम्परेचर से तरल में बदला जाता है और फिर तरल बनाकर यानी लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट कर कर उसे पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाता है, क्योंकि ये एक अच्छा, सस्ता और सुगम परिवहन का साधन है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनालयों जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत, ठीक है, जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण हुई है। मतलब ऐसे कारखाने, ठीक है, जहाँ पे जो खाद बनाए जाते हैं, उर्वरक बनाए जाते हैं, उन्हें पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचाया जाता है, वो इसी के कारण उन कारखानों की स्थापना हो पाई है। इसके अलावा वहनांतरण देरी और हानियाँ इसमें बहुत कम होती है। अगर आप लॉस की बात करो तो इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि पाइपलाइन जो है कई बार अंडरग्राउंड भी बिछाई जाती हैं। एक बार बिछा दिया उसके बाद जो उसका मतलब मेटल होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से एक बार आपने पाइपलाइन बिछा दिया, इसके बाद आप साल दर साल इससे ट्रांसपोर्टेशन ईजिली कर सकते हैं। अब इसमें क्या फ़ायदा है, आपको हर रोज़ तो इसे रिपेयर करना नहीं पड़ेगा, तो इसका कॉस्ट बहुत कम आती है, इसकी लागत बहुत कम आती है। अगर आप वैसे ट्रांसपोर्ट करते नॉर्मल तरीके से तो क्या होता, आपको टैंकर बनाने पड़ते, सिलेंडर बनाने पड़ते, उसमें फिलिंग करनी पड़ती, उसके बाद फिर आपको लोडिंग के लिए ट्रक चाहिए था या ऐसा सामान, उसके बाद आपको मैन पावर चाहिए थी बहुत सारी जो इस चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाए लोड करके। और वहाँ पे भी तरह तरह के खतरे होते थे कि जब आप ऐसे उर्वरक पदार्थ या तरल पदार्थ लेके जाते हैं तो आग लगने की दिक्कत होती है और बहुत सारे जोखिम होते हैं। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों से बच जाते हैं, मैन पावर भी कम लगती है और पाइपलाइन एक अच्छा और सुगम साधन है और पर्यावरण को भी ये किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है देश के परिवहन में तीन प्रमुख जाल, देश के पाइपलाइन परिवहन के तीन प्रमुख जाल हैं। यानी देश के जो
पाइपलाइन के 3 प्रमुख जाल हैं, उनको यहाँ पे आपको 3 कलर में दिखाया हुआ है। पहला जाल अगर हम बात करें, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक, ये पहला ट्रैक है जो पूरा ये पाइपलाइन को कवर करता है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक और दूसरी राजबंद से मौरी तक और गुवाहाटी में सिलीगुड़ी तक ये जाती है। पूरा असम वाला और जो नॉर्थ ईस्ट से लेके कनेक्ट करते हुए उत्तर प्रदेश को पूरा ये कनेक्ट करता है। दूसरा कहाँ है? दूसरा है गुजरात में सलावा, विरमगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, यानी कि जो हमारा मिड वाला पूरा एरिया है गुजरात से लेते हुए, इस सारे को ये कवर करता है। और ये कहाँ तक जाता है? इसकी शाखा वडोदरा तक जाती है। अगर हम तीसरे पाइपलाइन की शाखा की बात करें तो गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश जगदीशपुर को मिलाती है और इसके साथ साथ विजयनगर के रास्ते होते होते यानी ये मध्य प्रदेश को भी कनेक्ट करती है। तो ये 3 प्रमुख पाइपलाइन हैं जिसके बारे में आपको बताया गया है देश की, और ये कनेक्ट करती हैं पूरा, और इनकी वजह से ही संभव हो पाया है कि जितने भी उर्वरक होते हैं और उन्हें कारखानों से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। अब आज आपको 4 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न बोला है कि ठोस पदार्थ को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार पहुंचाया जाता है। ठोस यानी जो सॉलिड पदार्थ होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, उन्हें कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। नंबर 2 में बोला है आपको ऐसा क्यों लगता है पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम आती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसके संचालन की लागत कम होती है। प्रश्न 3 में बोला है देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन से हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, आपको तीनों बताने हैं। और चौथे में बोला है कि पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुँचाया जाता है और इस माध्यम से परिवहन कैसे सस्ता होता है। फटाफट से आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ठोस पदार्थ को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो आप लिखेंगे ठोस पदार्थ को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन के द्वारा भेजा जाता है। यानी स्लरी मतलब क्या होता है, जो आपका सॉलिड फॉर्म है उसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर लिक्विड के जो एक्वस होता है उसमें थोड़ा सा जो बह सके, फ्लो कर सके, ऐसे कंटेंट में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बाद उसे भेजा जाता है पाइपलाइन के द्वारा। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। कम टू द नेक्स्ट। सेकंड प्रश्न में आपसे बोला है कि आपको ऐसा क्यों लगता है पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम आती है। तो आप बोलेंगे पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम आती है ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमेशा आपको सोशल स्टडीज के आंसर पॉइंट्स में देने हैं। जब आप पॉइंट्स में देते हो तो आप इजीली लिख सकते हो और एग्जामिनर को भी आंसर ग्रैप करने में आसानी होती है। फर्स्ट पॉइंट है पाइपलाइन बिछाने के बाद ईंधन की लागत कम होती है क्योंकि तरल पदार्थ को सीधा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। जो पाइपलाइन बिछाने का है इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है, यानी एक बार बिछाने में लागत लग जाती है, इसके बाद फिर इसे सालों तक आराम से चलाया जा सकता है। तो पाइपलाइन के माध्यम से आप कहीं पे भी, ठीक है, देश में एक कोने से दूसरे कोने आराम से पाइपलाइन के जरिए सामान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, अन्य साधनों की अपेक्षा इसकी संचालन एवं रख रखाव की लागत भी बहुत कम आती है। संचालन मतलब इसको चलाने की और रख रखाव की, इसमें जल्दी टूट फूट या ज़्यादा रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा है कि पाइपलाइन ऊबड़ खाबड़ भू प्रदेशों के अतिरिक्त पानी के भीतर भी बिछाई जा सकती है, यानी ऐसे प्रदेश जहाँ पे आप सामान आसानी से नहीं पहुंचा सकते ट्रेन से, बस से, वहाँ पे भी पाइपलाइन बिछाई जा सकती है और आसानी से पदार्थ को पहुंचाया जा सकता है। साथ ही पानी के नीचे यानी अंडर वाटर भी पाइपलाइन बिछाई जा सकती है और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से जो पाइपलाइन है वो अच्छा साधन है
और इस वजह से ये सस्ता भी है। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। इस क्वेश्चन थर्ड में बोला है कि देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन से हैं। तो आप पहले लिखेंगे देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल इस प्रकार हैं। नंबर 1, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, असम से उत्तर प्रदेश तक आप समझ सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट से लेके उत्तर तक। इसके बाद नंबर 2 है गुजरात में सलाया से वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब से जालंधर तक। और थर्ड रूट कहाँ जाता है, गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है और ये मध्य प्रदेश के विजयनगर से होकर जाती है। तो ये 3 रूट हैं जिनके नाम आपको याद करने हैं। आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ में पूछा है कि पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या आता है। अब आपको सोचना है कि आपके घर तक क्या चीज है जो पाइपलाइन के जरिए आती है, और दूसरा आपको बताना है कि इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है। तो देखिए, पानी तो हर किसी के घर पे पाइपलाइन के माध्यम से ही आता है। आप सबको पता है, कोई भी पानी हो वो कैसे आता है, पाइपलाइन से आता है। तो एक तो पानी सबके घर पे आता है, और कुछ लोगों के घर पे गैस सप्लाई होती है। ठीक है, जैसे आप सिलेंडर लेते हो उसी तरीके से गैस की पाइपलाइन होती है, उसे आप कनेक्ट कर देते हो अपने किचन से और उसका बिल आता है मंथली। तो कई जगहों पे ये चीज़ है और कई जगहों पे नहीं है। तो पानी तो सबके घर पे है, जिनके घर पे दोनों है वो दोनों लिखेंगे। पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से हमारे घर तक गैस तथा पानी पहुंच पाता है। ठीक है, अगर आपके घर पे सिर्फ पानी आता है तो आप सिर्फ पानी लिखेंगे। उसके बाद पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से परिवहन आसान और सस्ता निम्न प्रकार से हो पाता है, यानी कई कारणों से सस्ता हो जाता है। नंबर 1, क्षति अथवा नुकसान का ना के बराबर होना, यानी बहुत कम नुकसान होता है। नंबर 2, क्योंकि आपने देखा है कि अगर टैंकर में लोड करके ले जाते हैं तो कई बार टैंकर फट जाता है, रोड पे फैल जाता है। इसके अलावा आग लगने की दिक्कत होती है। पर पाइपलाइन में क्या है, अगर वो अंडरग्राउंड से जा रही है या अंडर वाटर से जा रही है तो वो आराम से, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। दूसरा, संचालन एवं रख रखाव की लागत भी काफ़ी कम होती है। तीसरा, इसे दूर दराज के इलाकों और उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में बिछाया जा सकता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हो गए, ठीक है, असम वगैरह, जहाँ पर क्या है कि आप देखोगे रेल निकालना या गाड़ी निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन वहाँ पे भी ये साधन परिवहन का जो पाइपलाइन है इसे ईजिली बिछाया जा सकता है और लॉस भी नहीं होता। पाइपलाइन पानी के नीचे बिछाई जा सकती है। ये भी आपको पता है कि अंडरग्राउंड यानी नदी के नीचे, समुद्र के नीचे से भी होते हुए समुद्र के रास्ते में भी बिछाया जा सकता है और नदी में भी अंडरग्राउंड भी बिछाया जा सकता है। तो ये हो गया आंसर नंबर 4 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 39 सॉल्व कर लिया।